हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आपके पास आए हैं वो टॉपिक है 11th के पहले इकाई का, जो है मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको इस अध्याय के बारे में पूरा बताऊंगा, फिर आगे चर्चा करूंगा। इस अध्याय में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है वो सबसे पहली है भौतिक राशि, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है तो मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। जब हम लोग पीछे कुछ दिन चले जाएं, पीछे तब जिस समय सभ्यताओं का इस तरीके से विकास नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी। मतलब अगर मेरे पास मान लिया जाए टमाटर है और आपके पास आलू है, मेरे को हमको आलू चाहिए आपसे और आपको मेरे से टमाटर चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम लोग अपने सामानों को अदल बदल कर यूज कर लेते थे, इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, लोगों में अनइक्वालिटी, असमानताएं की भावना आ गई। वो ये कि मान लीजिए हम थोड़े सा आलू दिए और ज्यादा टमाटर ले लिए, या कम टमाटर आपसे ले पाए, आपको ज्यादा आलू देना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में असमानता की भावनाएं आ गई और तब से उद्भव हुआ एक शब्द जिसको कहते हैं हम लोग मापन, मेजरमेंट। और इसी मापन को जानने के लिए, करने के लिए, सही करने के लिए हमको इस इकाई को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में जो सबसे पहला है वो है भौतिक राशि। दोस्तों, भौतिक राशि जो है पदार्थ का वह गुण है जिसको माप करके हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित करते हैं। इंग्लिश में इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि आप अपने नयनों को खोल करके कुछ भी देखेंगे दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो आपको एक चीज जरूर दिखेगा, वो चीज है पदार्थ। उस पदार्थ को हम लोग, पदार्थ के कई सारे गुण होते हैं, उस गुणों को नाप करके हम उसकी मात्रा निर्धारित करते हैं। उन्हीं गुणों को कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। जैसे कि मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में कई सारा गुण है। एक गुण इसकी लंबाई है, आप देख पा रहे हैं। इसमें ये बेलनाकार आकार का है तो इसकी आयतन भी होगी और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा। और घुमाकर मैं आपकी तरफ अगर फेंकूं तो इसमें एक वेग भी होगा। तो मैं आपको ये दर्शा देना चाहता हूं कि एक ये पदार्थ जो मार्कर, इसमें कई सारा गुण है, लंबाई है, द्रव्यमान है, वेग है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है और ना जाने क्या क्या, क्योंकि कई सारी गुण है इसमें। इन्हीं गुणों को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। अब मान लिया जाए, कुछ और एग्जाम्पल दे दिया जाए जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है चावल या दाल या पानी, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं पानी की अगर बात करूं तो पानी में भी कई सारी गुण है। उसमें हम दुकान जाते हैं, कहते हैं भैया हमको 1 लीटर पानी दे दीजिए। 1 लीटर पानी से क्या तात्पर्य है? 1 लीटर पानी से यह तात्पर्य है कि हमको पानी का आयतन चाहिए। उस पानी में गुण है, आयतन है, उस पानी में घनत्व है, उस पानी का द्रव्यमान है। इसी तरीके से उसमें कई चीजें होती है। पदार्थ के इन्हीं गुणों को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, जिनको नाप करके हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अगर हम दुकान जाएं, कहे भैया हमको 1 किलो चावल दे दीजिए, तो हम चावल के किस गुण को खरीद रहे हैं? हम चावल के भौतिक राशि के गुणों को खरीद रहे हैं। वो गुण है द्रव्यमान। अगर हम बोल रहे हैं भैया हमको द्रव्यमान दे दीजिए चावल का 4 किलो, तो वो हमको नाप करके दे पाएगा। तो बेसिकली यही है। तो मैंने आपको बताया, भौतिक राशि किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसे माप कर हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, आप जब भी कभी किसी चीज को खरीदने जाएंगे या बेचने जाएंगे, आपको उसके गुणों को ही मूल्य तय करना होगा। जैसे आप कुछ भी बेचने के लिए जाएं, जैसे दूध ही खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो हम कहते हैं कैसे लीटर दीजिएगा, तो हम दूध का क्या खरीद रहे हैं? हम दूध का आयतन खरीद रहे हैं, है कि नहीं है? लेकिन अगर दूध को हम तराजू पे चढ़ा दें, कहें कि नहीं हमको 1 केजी दो, दे तो सकता है वो, हमको बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि दूध में द्रव्यमान भी होता है। इस तरीके से पदार्थ का वह गुण जिसे माप कर हम पदार्थ की मात्रा निर्धारित कर सके, उन्हीं गुणों को हम कहते हैं भौतिक राशि। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब मैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण कर लेता हूं। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक राशि को
भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज को अगर आपको बांटना है, वर्गीकृत करना है, तो उसका कुछ ना कुछ पैमाना होगा। जैसे अगर हम अपने किसी विश्वविद्यालय चले जाएं और कहें सारे छात्रों को कि भाई लिंग विशेष के रूप में आप अलग अलग हो जाइए, जेंडर वाइज आप अलग अलग खड़े हो जाइए, तो एक साइड लड़का हो जाएगा, एक साइड लड़की हो जाएगा और तीसरे साइड ट्रांसजेंडर, है ना, नपुंसक खड़े हो जाएंगे। तो जब हम जाकर के लड़की साइड में जाएंगे, पूछेंगे कौन सा सब्जेक्ट, बोलेगी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को वो नाम लेंगी। दूसरे साइड जाएंगे, तीसरे साइड जाएंगे, तो उसमें सब्जेक्ट मिक्स होगा। हम किस विशेष रूप से वर्गीकृत किए हैं, तो जेंडर के हिसाब से। अब हम उन्हीं छात्रों को कहेंगे नहीं 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 नहीं, साइंस वाला अलग खड़ा हो, आर्ट्स वाला अलग हो और कॉमर्स वाला अलग हो, तो हम इतना आपको दावे के साथ कह सकते हैं इस बार छात्रों का वर्गीकरण विषयवार हुआ है, ना कि लिंगवार। तो इस तरीके से हम लोगों को, जब हम जाएंगे विज्ञान की तरफ, हमको तीनों लिंग के लोग मिलेंगे, महिला, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। तो इनसे हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वर्गीकरण करने का एक पैमाना होता है। यहां पर जो भौतिक राशियों का हम लोग बंटवारा कर रहे हैं, अर्थात पदार्थ के गुणों का बंटवारा कर रहे हैं, वो उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, पहले लिख देते हैं, दो वर्गों में बांटा गया। पहला है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। इसका दूसरा नाम आधारीय भौतिक राशि भी होता है, आधारीय भौतिक राशि। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरा विभाजन है वो कहलाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, या तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर जो भौतिक राशियों, जो कि पदार्थ का गुण है, जब कभी भी आपसे कोई भौतिक राशि के बारे में समझना चाहता है तो आप उसको भौतिक राशि मीन्स पदार्थ का गुण बताएंगे, वह गुण जिसे मापकर हम पदार्थ की मात्रा को निर्धारित कर सकें। ओके, सो दो वर्गों में बांटा गया, एक है मूल भौतिक राशि और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो दोस्तों, अब मैं मूल भौतिक राशि के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। तो इसको मैं मिटा लेता हूं। सो मूल भौतिक राशि, दोस्तों, मूल भौतिक राशि, जैसे कि हम आपको, मूल भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जो उसके अपने ही किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, अपने आप में विशिष्ट है। जैसे इस बोर्ड का अगर हम आपसे क्षेत्रफल पूछें तो आप बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात अगर हमको इस बोर्ड का, इस पदार्थ, बोर्ड जो पदार्थ है का अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल अपने आप में भौतिक राशि है क्योंकि ये गुण है उसका। वो किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है? पदार्थ के अन्य दो गुणों, जो कि लंबाई और चौड़ाई है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल पदार्थ के अपने ही किसी दो विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है। तो ये मेरा मूल भौतिक राशि नहीं हुआ। सर, आप तो मूल भौतिक राशि बता रहे थे। तो मैं कहूंगा कि यस, बिल्कुल। तो पदार्थ, पहले मैं लिख देता हूं पदार्थ का वह गुण, मैं लिख देता हूं पदार्थ का वह मूल भौतिक गुण, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के किसी भी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात ये
विशिष्ट गुण पदार्थ, ये पदार्थ का विशिष्ट गुण है। मूल भौतिक राशि या आधारीय भौतिक राशि कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के अपने ही किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे तो मैंने आपको उदाहरण के लिए क्षेत्रफल बताया, किंतु क्षेत्रफल मूल भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि वो उसके दो अपने ही गुणों जो कि लंबाई और चौड़ाई है पर निर्भर करता है, इसलिए वो मूल भौतिक राशि नहीं है। और अगर वो मूल भौतिक राशि नहीं है तो वो कौन सी भौतिक राशि होगा? वो होगा व्युत्पन्न, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने मूल भौतिक राशि के बारे में बताया। और फिर मैं आपको बता दूं, मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या, मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या सात है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया, भौतिक राशि मीन्स पदार्थ का गुण जिसको नापकर मैं पदार्थ की मात्रा निर्धारित कर सकूं। उसी में दो है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, अपने ही अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता, वो अपने आप में विशिष्ट होता है, मूल भौतिक राशि कहलाता है। और मूल भौतिक राशि की कुल संख्या 7 है, जिसका कि मैं एक चार्ट बना देता हूं, एक टेबल बना रहा हूं यहां पर, और इस बोर्ड पर मैंने पहले से ही लिखा हुआ। आप पहले यहां पर मूल भौतिक राशि लिखेंगे, फिर एक लाइन देंगे, फिर उसकी इकाई, साथ में एसआई, आगे आपको पता चलेगा। एसआई मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इकाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तथा उस अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति का निरूपण। तो सबसे पहली मूल भौतिक राशि है जो पदार्थ के किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करती है, वो है लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं, एल से निरूपित किया जाता है। इसकी इकाई मीटर होती है तथा इसका सांकेतिक निरूपण स्मॉल m है। दूसरा, मेरे पास जो मूल भौतिक राशि है पदार्थ का वह गुण जो कि पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है, वो है द्रव्यमान, मास बोलते हैं इंग्लिश में। इस भौतिक राशि को निरूपित किया जाता है कैपिटल M से, जबकि इसकी इकाई को किलोग्राम बोला जाता है तथा इसकी इकाई को केजी से निरूपित किया जाता है। तीसरा, अगर बात करें मूल भौतिक राशि, तो वो समय है, टाइम, कैपिटल T से निरूपित किया जाता है। इसकी इकाई सेकेंड है तथा इसका सांकेतिक निरूपण S होता है। उसी प्रकार जो चौथी मूल भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। I कई बुकों में इसको A से भी निरूपित किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों से कर सकते हैं। मैंने I से किया है निरूपित। इसकी जो इकाई है वो है एम्पियर, उसका सांकेतिक निरूपण है कैपिटल A। दोस्तों, पांचवी जो मूल भौतिक राशि है वो है तापमान, टेम्परेचर, थीटा से निरूपित किया जाता है तथा इसकी इकाई को केल्विन है और इस केल्विन इकाई के सांकेतिक निरूपण कैपिटल K है। छठा, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो इकाई है वो है कैंडेला तथा इसका सांकेतिक निरूपण CD है। सातवीं जो है वो है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको MOL मोल से दर्शाते हैं तथा इसकी जो इकाई है वो भी मोल है तथा इस इकाई का सांकेतिक निरूपण भी मोल है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि मूल भौतिक राशि 7 है जो कि किसी अन्य गुणों पर निर्भर नहीं करता है। वो सातों इस तरीके से इस चार्ट में संग्रहित है, आप इसको कॉपी में उतार लें। और इसको कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी भौतिक राशि की बात करूंगा जो कि है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो दूसरा अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, क्योंकि मिटाना तो होगा। मोए मोए हो रहा है मेरे साथ, मोए मोए हो रहा है। तो अगर इन चीजों पर पहुंच गए तो दूसरी भौतिक राशि है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसका कि दूसरा नाम है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बोला, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के अन्य गुणों पर निर्भर ना करे मूल भौतिक राशि कहलाता है। उसी प्रकार पदार्थ का वह गुण जो उसके अपने ही गुण अर्थात मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करे वो व्युत्पन्न कहलाता है। तो मैं इसके लिए लिखूंगा पदार्थ का
वह गुण जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करता है व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे कि क्षेत्रफल, वो खुद मूल भौतिक राशि है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो निर्भर कर रहा है लंबाई पे तथा चौड़ाई पे, और आप इस बात को जानते हैं चौड़ाई भी एक तरीके की लंबाई ही है, तो वो भी मूल भौतिक राशि है और वो मूल भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है। इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो ये मेरी एरिया है वो मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दोस्तों आपको पता है क्षेत्रफल मूल भौतिक राशि नहीं है, इस 7 से मिलान कर लीजिए, नहीं है। और ये निश्चित रूप से 2 अदर जो कि लंबाई ये मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई जो यस सही बात है वो भी एक तरीके की लंबाई, वो भी मूल भौतिक राशि है, अर्थात ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और अगर हम लिखना चाहें क्षेत्रफल की इकाई तो वो होगा लेंथ का, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर मैं दूसरा कोई लेना चाहूं, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूं वेग, आपको पता है वेग का निरूपण किया जाता है छुटकी भी से, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। अगर वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन आपको पता है न्यूनतम दूरी को कहते हैं, दूरी एक तरीके की लंबाई है, अर्थात विस्थापन भी मूल भौतिक राशि है और समय तो मूल भौतिक है ही। तो यहां पर हम लिखेंगे वेग की इकाई, वो होगा विस्थापन का हो जाएगा मीटर तथा समय का सेकंड, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इस तरीके से वेग जो कि वेलोसिटी होता है उस व्युत्पन्न भौतिक राशि की इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे तीसरे की बात करूं जो कि है त्वरण, इसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण की जो इकाई होती है, जो सूत्र होता है वो होता है वेग बटा समय। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या त्वरण मूल भौतिक राशि है? मिलान कीजिए। बिल्कुल नहीं। तो ये निर्भर किस पे कर रहा है? समय जो कि मूल भौतिक राशि है। क्या वेग मूल भौतिक है? नहीं। लेकिन अभी अभी हम लोग बोले वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो हम लोग वहां पे लिख लेंगे। तो जैसे लिखेंगे त्वरण जो कि एक्सेलरेशन है, वेग के लिए हम लोग विस्थापन बटा समय लिखेंगे, ये विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, क्योंकि एक समय पहले से था। अब हम देख पा रहे हैं ये जो त्वरण है जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन कह रहे हैं, वो 2 मूल भौतिक राशि समय जो कि है, विस्थापन जो एक तरीके की लंबाई है, न्यूनतम दूरी लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो यहां से एस त्वरण की इकाई हो जाएगी विस्थापन का मीटर, टाइम का सेकंड स्क्वायर, या तो आप इसको बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि की हम लोग इकाई ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक बार पुनः बताया जाता है कि किसी भी भौतिक राशि में जो इकाई हम लोग जो जानते हैं, जो पहले से दिया गया है कि ये मूल भौतिक राशि की इकाई ये होती है, बाकी जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है उनकी इकाइयों को हम लोग इसी विधि से ज्ञात करते हैं। मैं आपको वही विधि बता रहा हूं। एक अंतिम में मैं एक और भौतिक राशि की चर्चा आपसे करना चाहूंगा। उस भौतिक राशि का नाम है फोर्स, हिंदी में उसको बल कहते हैं, तथा इसको निरूपित किया जाता है एफ से, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आपको मैं ये जानना चाहता हूं क्या बल मूल भौतिक राशि है? मिलान कीजिए। बिल्कुल नहीं, नहीं है।
क्या द्रव्यमान है? हाँ है। त्वरण है क्या? नहीं। तो अभी तुरंत त्वरण को मूल भौतिक राशि में निरूपित किए, विस्थापन अपन समय स्क्वायर, तो इसको उस रूप में लिखिए, द्रव्यमान गुना विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। अब ये जो बल है मेरा, ये जो फोर्स है, ये मूल भौतिक राशि के रूपों में निरूपित तो हो चुका है। अब हम इस बल की इकाई लिखनी चाहते हैं, सो बल की इकाई। द्रव्यमान की इकाई क्या है? केजी, तो हम लोग लिखेंगे केजी। विस्थापन एक तरीके की दूरी है, तो मीटर। सेकेंड है, नीचे में ये आएगा, आपको पता है जैसे ये ऊपर जाएगा तो इस पे घात -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को बल का मूल भौतिक राशि भी पता चल गया, बल का बल की इकाई मूल भौतिक राशि के पदों में मिल गया, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम सबों को पता है, हम लोग जिस सभ्यता से आते हैं, भारतीय संस्कृति से आते हैं, यहाँ पर बड़ों को सम्मान तथा किए गए कार्यों के लिए सम्मान अवश्य दिया जाता है। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, वो फिजिक्स के क्षेत्रों में, भौतिकी के फील्ड में काफी योगदान है उनका, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बोला गया कि अगर कोई बल की इकाई आपके नाम को निरूपित करता है तो वो बिल्कुल सही होगा। तो या तो आप बल की इकाई न्यूटन बोल लीजिए, या तो मूल भौतिक राशि के रूपों में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल लीजिए। और यहां पे 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया मापन, मात्रक तथा मापन अध्याय के पहले कुछ टॉपिकों को। मैं इस तरीके से इस पूरे अध्याय को, 11th के पूरे अध्याय को ही संपूर्ण करूंगा, पूरे पाठ्यक्रम को खत्म किया जाएगा। तो बने रहिए, इसी तरीके से मैं चीजों को अंतिम तक लेकर के जाऊंगा। धन्यवाद।